नमस्कार। देखिए, बिहार में नामांकन भरने का और चुनाव प्रचार का दोनों का काम अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंच रहा है, लेकिन इस बीच एक सर्वे आया है और वो सर्वे बड़ा धमाकेदार है। वो सर्वे बताता है कि जो चुनाव हो रहे हैं 2020 में, उसमें किसको कितनी सीटें मिलेगी और कौन है पसंदीदा मुख्यमंत्री और क्या है चुनाव के मुद्दे जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, जब नामांकन शुरू भी नहीं हुए थे, तो एक सर्वे आया था। वो सर्वे था एबीपी न्यूज और सी वोटर्स का। उसमें ये बताया गया था कि एनडीए जो है वो सबसे बड़ी पार्टी होगी और एनडीए को बहुमत मिल सकता है। तो वो जो सर्वे आया था उसमें ये कहा गया था कि एनडीए को 141 से लेकर 161 सीटें मिल सकती है, जबकि महागठबंधन को 64 से लेकर 84 सीटें मिलेगी और 13 सीटें जो है वो अन्य को मिल सकती है। तो ये काफी पहले का सर्वे था जो उस समय आया था। अब एक और हुआ है सर्वे, ओपिनियन पोल, जो कराया है टाइम्स नाउ वालों ने, लेकिन वो सी वोटर के सहयोग से हुआ है। तो उसकी फाइंडिंग क्या क्या है, आज इस प्रोग्राम में हम उसको जानते हैं कि आखिर उस ओपिनियन पोल में क्या नतीजे सामने आए। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आएगी 2020 के चुनाव में। ये टाइम्स नाउ और सी वोटर का ओपिनियन पोल बताता है। और अगर सीटों की संख्या की बात की जाए तो वो संख्या है 85 सीटें। बीजेपी के प्रत्याशी 85 सीटों पर चुनाव जीत गए बिहार विधानसभा आ सकते हैं। ये कहना है टाइम्स नाउ और सी वोटर के ओपिनियन पोल का। तो दूसरी पार्टी कौन होगी? तो दूसरी पार्टी होगी जनता दल यूनाइटेड, जिनको 70 सीट मिलने का अनुमान है। यानी 15 सीटों का फासला जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच रहेगा। बीजेपी 85 सीटें ला सकती है और जनता दल यूनाइटेड 70 सीटें ला सकती है। इसका मतलब कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। ये अनुमान है टाइम्स नाउ सी वोटर के ओपिनियन पोल का। महागठबंधन में क्या क्या होगा? देखिए, महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। तो राष्ट्रीय जनता दल को इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जो सीटें मिल सकती है उसकी संख्या है 56 सीटें। 56 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है राष्ट्रीय जनता दल को। और कांग्रेस को 15 सीटें आने का अनुमान है और लेफ्ट के लिए 5 सीटों का अनुमान लगाया गया है। तो ये संख्या, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा को ये बढ़त दिखाई गई है, जमीन पर क्या होता है ये तो पता चलेगा, लेकिन ये एक ओपिनियन पोल का अनुमान है जिसमें भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी दिखाई गई है। एनडीए को, जो मौजूदा एनडीए है, उसमें 160 सीटों का अनुमान इसमें लगाया गया है कि 160 सीटें मिल सकती है और महागठबंधन को 76 सीटें मिल सकती है। वीआईपी के लिए 5 सीटों का अनुमान लगाया गया है। वीआईपी भी एनडीए का हिस्सा है और उनको 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो ये टाइम्स नाउ और सी वोटर का जो सर्वे है, ओपिनियन पोल है, ये उसके फाइंडिंग है। और क्या क्या है इस फाइंडिंग में? देखिए, बताया गया है कि नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं, हम लोग पहले भी कहते आ रहे हैं कि ये चुनाव युवाओं का है। सबसे ज्यादा युवा वोटर बिहार में जो इस बार मतदान करेंगे। तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं हम 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। इसका मतलब है यूथ को वो टारगेट कर रहे हैं, बेरोजगारों को वो टारगेट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये चुनाव जो है युवाओं का चुनाव है। तो जो सर्वे ओपिनियन पोल हुआ है टाइम्स नाउ और सी वोटर का, उसमें भी ये कहा गया है कि 49% वोटरों ने ये कहा है कि नौकरी उनके लिए सबसे अहम मुद्दा है। इसका मतलब ये बात साबित हो रही है इस ओपिनियन पोल से कि नौकरी, बेरोजगारी इस चुनाव में बहुत बड़ा इशू बनने जा रही है, जिसका संकेत तेजस्वी यादव ने दिया है 10 लाख नौकरी देने के अपने वादे के साथ। इसके अलावा जो मुद्दे थे, बिजली, पानी, उसमें 12-12.5% लोगों ने कहा कि उसको हम अपना अहम मुद्दा मानते हैं। तो ये कुछ फाइंडिंग थे, लेकिन जो एक और फाइंडिंग आई है वो ये है इस ओपिनियन पोल की कि नीतीश कुमार आज के तारीख में भी मुख्यमंत्री के लिए सबसे पसंदीदा व्यक्ति है और 32% लोगों ने कहा है कि नीतीश उनके फेवरेट है। उसके बाद नंबर आता है तेजस्वी यादव का
17.6 लोगों ने तेजस्वी यादव का नाम लिया कि वो जो है हमारे मुख्यमंत्री पद के पसंदीदा कैंडिडेट है। तो ये एक ओपिनियन पोल एक झलक है। देखिए, चुनाव के जो नतीजे आते हैं, ओपिनियन पोल, सर्वे, ये तमाम चीजें जो होती है इस एक इशारा करती है। ये जरूरी नहीं है, ये कभी सही होता है, कभी गलत होता है। लोग कहते हैं, देखिए इस ओपिनियन पोल के बारे में हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए अभी तीसरे चरण का तो नामांकन भी नहीं हुआ है, तो कैसे हम इस सर्वे को सही मान लें, इस ओपिनियन पोल को सही मान लें। अभी चुनाव प्रचार भी बहुत जगह नहीं हुआ है, बहुत जगह नॉमिनेशन शुरू नहीं हुआ है, तो कैसे माना जाए। तो देखिए, मानने ना मानने की बात अलग है, लेकिन जो ओपिनियन पोल होते हैं, जो जनता के मूड जानने का प्रयास किया जाता है बड़े बड़े सर्वे एजेंसी के द्वारा, वो एक झलक देती है। वो एक्चुअल ये नहीं बता सकती कि वो असल में होगा क्या। एक सैंपल लिया जाता है, बताया जाता है कि ऐसा एक अनुमान है। कभी कभी ये एकदम सही बैठ जाती है और कभी कभी एकदम गलत भी हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जो ओपिनियन पोल आया है, जो सर्वे आया है, वो एकदम 100% सही ही सही हो, लेकिन एक अनुमान, एक झलक, जनता के मूड का एक इशारा, इस तरह के ओपिनियन पोल, एक सर्वे जरूर दे देते हैं। तो टाइम्स नाउ और सी वोटर का ये जो ओपिनियन पोल है, ये यही जताता है कि अभी जो जनता का मूड है वो उसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड और उसके बाद राजद का नंबर है। तो बीजेपी के लिए ये जो संकेत है वो अच्छे संकेत है और बीजेपी नेताओं के हौसले इस सर्वे के बाद काफी बुलंद हो गए हैं। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।